हेलो दोस्तों, मैं बीके चौहान आप लोगों का चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को एसबीआई क्लर्क का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है रीजनिंग और मैथ का, जिसमें रीजनिंग का एक वीडियो मैंने डाल दिया है और अब मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 45 दिन में मैं ये पूरा एसबीआई क्लर्क का पूरा कोर्स मैथमेटिक्स का खत्म करने वाला हूं, पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को वॉच करें, समझें और उसको अमल करते हुए प्रैक्टिस सेटों को बनाएं, जिससे आप लोग एग्जाम में सफलता की ओर आगे बढ़ सके। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आप लोगों को। पूरा यूनिट डिजिट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। मैंने पूरा 0 से लेकर 9 तक का 3 ग्रुप में बांट करके मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया। मैंने आपको दिया था, आप लोग अगर नए बच्चे जुड़े हैं तो हमारा इसका पहला लेक्चर आप लोग देख लेंगे। मैंने आपको इसमें बताया था 3 ग्रुप में, पहला ग्रुप 0, 1, 5, 6। अगर ये किसी भी संख्या के ऊपर ही अगर ये इसका जो है 0, 1, 5 और 6, इसका कितना भी पावर आप दे दें ये संख्या कभी भी नहीं बदलती है। ये यूनिट डिजिट में सेम यही रह जाता है। 2, 5, 9, 5 पे पावर 9, 8, 7, 6, 5, 2 कुछ भी हम दे दें तो ये 5 का पावर हुआ ना, तो इसका नो चेंज होता है। ये सब मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बता रखा है। एक ग्रुप तो मैंने ये दिया था, दूसरा ग्रुप 4 और 9 का दिया था मैंने ऑड और इवेन वाला। ठीक है, तीसरा ग्रुप मैंने आपको दिया था 2, 3, 7, 8 सबसे वीवीआई ग्रुप। इसका 4 का साइक्लिसिटी चलता है। पीछे का वीडियो आप लोग वॉच करके ही, अगर नए बच्चे जुड़े हैं तो इस वीडियो को यहीं पर होल्ड कर दें, रोक दें और सबसे पहले ये यूनिट डिजिट का पहला लेक्चर आप लोग देख लें, जिससे इस वीडियो में आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। चलिए एक मिनट। एसबीआई क्लर्क, मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं और नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट होता है इकाई अंक। इकाई अंक कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया था, पहले उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका 217 पे पावर 413 गुने 819 पे पावर 547 गुना 414 पे पावर 624 गुने 342 पे पावर 812। ये था का इकाई अंक क्या है। ऑप्शन में था 2, फिर 4, 6 और 8। आंसर क्या होगा, आप लोग बनाए होंगे, आंसर 8 है। मैं इसको बनाने वाला नहीं हूं, आप देख लें। 7 का क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा था। 2, 3, 7, 8 का साइक्लिसिटी चलता है, तो 7 का साइक्लिसिटी, 4 का साइक्लिसिटी चलेगा। 4 से भाग देना, 4 से भाग देने के लिए लास्ट के 2 डिजिट से भाग करना होता है। 4 किया 12, रिमाइंडर 8। जब रिमाइंडर 8 हुआ बच्चा तो पावर, रिमाइंडर का इट मींस पावर, मैंने बता दिया है आप लोगों को। रिमाइंडर बराबर पावर यानी घात, दोनों इक्वल होते हैं। तो 7 में पावर 8 गुना 9 का क्या होता है,
9 का क्या होता है, इवेन रहता है तो क्या होता है 1, और ऑड रहता है तो 9 होता है। तो ये इवेन है ना, सॉरी ऑड है ना, तो क्या होगा 9 होगा। 9 का पावर ऑड मतलब 9। कैसे होगा, पहला लेक्चर देखना। गुना 4 का मैंने बताया है कि 4 का पावर अगर सम संख्या हो तो क्या होता है 6 होता है। तो ये हो जाएगा 6 गुना 2 का तो साइक्लिसिटी चलता है, 4 का साइक्लिसिटी, तो 4 तिया 12 हो गया 0। तो 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 बोलो या बोलो 2 पे पावर 4, एक ही बात होता है। तो क्या होता है 36 यानी 6 होता है, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो कितना हुआ 6। तो 1 2 3 4 ये 6 हो गया, तो ये 6। अब इसको ये 7 का पावर 1 के बराबर तो 7 ही होता है ना, 7 का 1 7। अब इसको 9 7 63, ये 3 हो गया, सजा के 36, ये 6 होगा, 7 18, 18 का कितना होगा बाबू 8, आंसर इज 8, बना ही दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए जरा, मैंने क्या दे रखा था अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का 137 पे पावर 13 पे पावर 47, इसका का इकाई अंक क्या है, क्या होगा 1 3 5 और 7। आप लोग को पता ही है कि a पे पावर m इक्वल टू होता है a पे पावर m गुना n। सेम वही लॉजिक है ना यहाँ। तो ये a है m और n, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, तो सिर्फ हमको तो चाहिए यूनिट डिजिट, तो 7 पे पावर 13 गुना 47 ये हो जाएगा ना। तो 3 यूनिट डिजिट देखो, 3 गुना 7 सत्या 21, 21 का मतलब 1 ना, 2 1 इकाई डिजिट 1, यानी कि 7 पे पावर 1 बराबर 7, आंसर इज 7। खत्म। सत्या 21, एक तो हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, आंसर इसका चेंज दिया हुआ है। अरे बच्चा, हाँ मिस्टेक हुआ ना, ये 7 का पावर है, 7 का पावर जब रहे कुछ तो साइक्लिसिटी 4 का चलता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 है और गुना 47, ये 4 से भाग लगेगा तो 4 तिया 12, 1 बचा, ये 4 से भाग लगेगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 3, कितना बचा 3। तो 1 गुना 3 बराबर 3 ना, तो 7 पे पावर 3 यानी 7 पे पावर 3, 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 गुना 7 63 यानी 3, आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा बी। अरे जब 7 दिया है तो 7 का साइक्लिसिटी 4 का साइक्लिसिटी चलता है ना, तो डायरेक्ट कैसे बना लिए, ठीक है, समझ में आया। ये देखो ये 137 है बाबू, तो 37 से क्या मतलब हमको, तो 7 से मतलब है, 7 का पावर 13 गुना 47, इसको 4 से भाग दोगे कि नहीं, 4 का साइक्लिसिटी चलता है, अरे यही तो हम भाग ऐसे करके 4 देते थे, 4, तो 4 से इसको काटोगे 4 तिया 12, रिमाइंडर 1 बचा, और इसको काटोगे तो 4 4 एकम 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा, इसका रिमाइंडर 3 बचा, और ये रिमाइंडर 4 तिया 12, रिमाइंडर 1 बचा। तो 1 गुना 3, 1 गुना 3 बराबर 3, तो किसका पावर, तो 7, ये 7 का यहाँ तो 7 ही आएगा ना, तो 7 पे पावर 3 बराबर कितना, 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 7 49 गुना 7 63, 63 का मतलब यूनिट डिजिट 3। क्लियर है, चलिए चलिए और क्वेश्चन एक क्वेश्चन है 3 पे पावर 98 माइनस 3 पे पावर 89 से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, ए नंबर 3,
बी में 6, सी में 7, डी में 9। तो मुझे ये बताइए, तो आपको 2, 3 और 7 और 8 यही तो था ना 4 का साइक्लिसिटी। तो इसको 4 से भाग दो, इसको भी 4 से भाग दो। 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 98, 98 भाग 4 दोगे तो कितना? 4 दूनी 8, 1 18, 4 चौक 16, बचा कितना? 2। और यहाँ 3 पे पावर 89 है, 89 को 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा। तो कहोगे 3 पे पावर 2 और माइनस 3 पे पावर 1। 3 पे पावर 2 मतलब क्या? 3 किया 9 और 3 पे पावर 1 मतलब 3, तो यानी कि हो गया 6। आंसर इज 6। खत्म। ये तो है ना, ये यही बचा आपका यूनिट डिजिट पूछा। इकाई अंक पे क्या होगा? तो 6 होगा। तो ये तो 3 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को दिया हुआ था, आप लोग चेक कर लिए। उम्मीद है कि आप सब लोगों का सही हुआ होगा। चलिए अब क्वेश्चन में शुरुआत कर रहा हूं आज। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे सब बन जाएगा। दिया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ ये क्वेश्चन 827। मैं सिर्फ हिंट करके आपको छोड़ दूंगा। 93 पे 469 इतना दिया है, गुना 7339 पे पावर 1256 माइनस 244 पे पावर 311 इतना दिया है, गुना 5827 के पावर 935 इतना का इकाई अंक क्या है? ए नंबर 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। कुछ नहीं करना। 5 का साइक्लिसिटी, 5 का क्या होता है? पावर कुछ भी रहे सेम रखा है, ये तो यही सेम ही रहेगा, ये तो 5 ही रहेगा ना। 3 का तो साइक्लिसिटी 4 का चलता है, तो 2 ही डिजिट करना है। तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 2, 7 चौक 28, 1 बचा। नहीं, 4 एकम 4, 2 बच गया, 29, 7 चौक 28, 1 रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि 3 पे पावर प्लस 3 पे पावर 1 ये हुआ, गुना 9 पर इवेंट नंबर है तो कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो गया, माइनस 4 पे ऑड है तो क्या होगा? 4 होगा, है ना। 4 पे ऑड होता है तो 4, 4 पे इवेंट होता है तो कितना होता है? 6 होता है। तो 1 माइनस 4, ठीक है, गुना, अब ये है 7 है, 7 का भी साइक्लिसिटी 4 का चलता है, तो 2 ही डिजिट ना, तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 बच गया 3, तो यानी कि 7 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? अब इसके आगे का आप लोग खुद कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 5 प्लस ये 3 और ये गुना, ये वाला पार्ट आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, इसको हम आपको सिखाते हैं। एक चीज और सिखा देते हैं। 7 पे 3 पे मतलब क्या? 7 7 49, 9 9 63, यानी कि 3 हुआ। अरे 7 पे 3, 7 गुना 7 गुना 3, ये इसको क्या करो बाबू, इसको 7 कर दो। ये इसका क्या हुआ? 5 प्लस 3 गुना 7 गुना 3। ये 7 कैसे हुआ भी मैं बताऊंगा। तो कितना होता है? 7 या 21, तो 21 का एक यूनिट डिजिट पकड़ना, 1 जोड़ 5 है ना, और गुना 3, ये 3 सबको गुना कर लो, 3 दिया 9, 9 से 3, 9 से 3 63, ये तो 3 हुआ। क्या ये 1 गुना 3 3, तो 5 3 8 है ऑप्शन 8। आंसर इज 8। मैं देख लेता हूं, आंसर 8 ही होना चाहिए। मैं भी बताऊंगा आपको 7 कैसे हुआ, बिल्कुल 8 ही आंसर है, 8 आंसर हुआ। अब ये आपको दिक्कत होता है सर इसको 7 कैसे कर दिया आपने? तो एक नोट लिख लो बाबू, नोट लिख लो, नोट नोट। निगेटिव वैल्यू आता है, निगेटिव वैल्यू प्लस 10 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। अरे तो निगेटिव वैल्यू डिजिट, यूनिट डिजिट तो 9 तक ही रहेगा ना। याद है जब कैरी लेते हैं तो 10 दाई का 10 आ जाता है, सेम वही रूल इसमें फॉलो करता है। कोई भी निगेटिव, -3 है तो 10 से इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7। -5 रहेगा तो 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5। अगर यहाँ -7 वैल्यू आ जाता, सपोज करिए यहाँ पर -7, तो इसमें 10 जोड़ देता तो कितना हो गया? 3। यहाँ पर -4 वैल्यू आएगा तो प्लस 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर -3 था वैल्यू, प्लस 10 किया तो कितना हुआ? 7।
-2 वैल्यू रहेगा तो 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 8। यही चीज तो है, ये एकदम याद रखना नोट। कभी भी निगेटिव वैल्यू वाला ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा। निगेटिव वैल्यू आता है तो उसको पॉजिटिव कैसे बदलोगे, +10 करके, +10 करके। क्लियर ना। चलो आगे ऐसा आएगा तो आप लोग बना लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई इसके पहले वाला भी वीवीआई था। यदि x = 633 पे पावर 24 दिया है, -277 पे पावर 38 दिया है। माइनस है कि प्लस है यार, पता नहीं, मिस्टेक करेगा तो देख लेंगे। +266 पे पावर 54 दिया है, तो x का इकाई अंक क्या है। a नंबर 8, b में 4 है, c में 6 है और d में दिया है 7। वो चेक करो तो मैं देखता हूं प्लस है कि माइनस है, ये क्या है 633। बाकी का तो नियम पता ही है, 3 है तो 3 का साइक्लिसिटी 4 का चलता है, 24 खत्म, ये 0 हो जाएगा। ये तो 3 पे पावर 0 हो जाएगा। चलो 3 पे पावर 0 या 4 0 आएगा, 0 नहीं 3। ऐसा नहीं करना कि किसी संख्या पे 0 पावर होता है 1 होता है, नहीं, ये यूनिट डिजिट में बता रहा हूं आपको। 3 पे पावर 4 कर दिया है ना, तो 3 × 9 = 9 81, ये तो 1 बन जाएगा। माइनस ये 7 है तो 7 का साइक्लिसिटी भी 4 चलता है, 36 तो कट जाएगा, न जाके 36 2 बचेगा, 7 पे पावर 2। अगर प्लस है तो ये 6 हो गया, तो 6 का तो सेम होता है, 5 का 6 का 0 का 1 का सेम होता है ना, 6 का सेम तो 6 ही रह जाएगा। तो x इक्वल टू दिया, ये x इक्वल टू, ठीक है, x का मान तो देख लो क्या होता है। तो ये 4 होना चाहिए, 1 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 749, ठीक है, कहां गया 7 का, ठीक है 749, 9 हो गया प्लस 6, तो 6 1 7, 7 माइनस बराबर 7 माइनस 9 बराबर क्या होगा बाबू, -2 होगा या 8 होगा, प्लस 10 करोगे ना, अभी तो बताए हम 8 होगा सर, 8 यानी x का वैल्यू हमारा निकला 8 8 8 8। देख लेते आंसर है एकदम सही, यानी कि वो प्लस ही था, ये प्लस ही था, 8 ही आंसर है। अरे देखा ना यहाँ पर ये चेंजिंग माइनस आया तो वैल्यू आपका -2, लेकिन प्लस 10 किया ना, माइनस का वैल्यू नहीं होता, इसमें माइनस वैल्यू नहीं दिया जाता, इसको पॉजिटिव में करना पड़ता है। चलिए देखो भेद एकदम एक ही नियम पे मैंने दो क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब दिया हुआ x = 164 टू द पावर 169 प्लस 333 पे पावर 337 माइनस 727 पे पावर 726, तो x का इकाई अंक क्या होगा। a नंबर 5, b नंबर 9, c में 8, d में 7 बन जाएगा ना। 4 का दिया है तो 4 का ऑड नंबर है, ऑड क्या होता है तो 4 होता है, 4 के इवन रहेगा तो 6, याद रखना। 4 का ऑड है तो 4 का ऑड कितना होगा 4, प्लस 3 का तो 4 का साइक्लिसिटी चलता है, तो इसको भाग दोगे 4 से तो कितना हो जाएगा 36 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 मतलब 3 है ना, ये हो गया 3, माइनस 7 का भी साइक्लिसिटी चलता है 4 का, तो कितना हो जाएगा, 24 खत्म, बचेगा 2, यानी 7 पे पावर 2, 7 49, यानी हो जाएगा 9, ये हुआ। तो 4 3 7, 7 माइनस 9 बराबर -2 प्लस 10 बराबर 8 खत्म। अब 10 कैसे आया ये तो नहीं पूछना है ना,
चलिए, अरे क्लियर है ना जी? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। एक फैक्टोरियल वाला आता है, थोड़ा सा फैक्टोरियल सीख लो आप लोग। फैक्टोरियल पता ही आप लोगों को फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल 1 बराबर होता है 1, है ना। फैक्टोरियल 2 बराबर हो गया कितना, 2 गुना 1 होता है ना, 2 ही तो होता है। फैक्टोरियल 3 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो देखो कैसे होता है, रिवर्स में करना पड़ता है। 3 गुना 2 गुना 1, तो ये तो 2 हो गया, और ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 बराबर कितना होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 2 के 24, ये 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 बराबर क्या हो गया, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर क्या हो गया, यहां तक तो 24 था, 24 पंचे 20 पंचे 100 और 5 के 20, 120 ना, 120। चलिए फैक्टोरियल 6 बराबर देख लीजिए, फैक्टोरियल 6, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको आप इतना लिखने का क्या जरूरत था, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं। फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, यानी 5 गुना 24 बराबर 120। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 6 गुना फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते, 120 गुना 6, तो 600 20 पंचे 100 20 20 यानी 720। फैक्टोरियल 7 बराबर, तो क्या लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल 6 ऐसे लिख सकते भी हो आप लोग कि 7 गुना फैक्टोरियल 6, है ना। तो 720 गुना 6, 720 गुना 6 करोगे तो कितना हो गया, 50 40। ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमको, इतना में ही हमें आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों को गौर करना होगा, गौर करने वाली बात क्या है कि फैक्टोरियल 3 के बाद फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आएगा, आप नोट में याद रखना, नोट में फैक्टोरियल 4 के बाद सभी का वैल्यू का इकाई डिजिट कितना होता है बाबू, इकाई अंक हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। और नहीं है, देखो यहां पर 0 यहां 0 यहां 0, अगला में फिर करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, है ना। तो एक नोट याद रखना कि फैक्टोरियल 4 के बाद सारे फैक्टोरियल का इकाई डिजिट 0 होगा। और क्या है, अगला नोट एक और देख लो नोट में कि फैक्टोरियल 3 के बाद सभी का वैल्यू 4 का मल्टीपल होगा। फैक्टोरियल 3 के बाद देखो 24 भी 4 से है, 120 भी 4 से कटेगा, 720 भी, और इतना कोई भी आएगा फैक्टोरियल, वो 3 के बाद वाला जो भी आएगा वैल्यू वो 4 का मल्टीपल होगा। 2 तो क्लियर हो गया। चलिए अब इससे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, देखिएगा कैसे फटाक से क्वेश्चन बनेगा। इसको नोट कर लिया ना आपने, देखो ये फैक्टोरियल का कहानी था, और फैक्टोरियल पे भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आता है, खूब आता है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्वेश्चन दिया है 973 पे 234 फैक्टोरियल गुना 234 पे 973 फैक्टोरियल दिया है, ठीक है। आपको इसका इकाई अंक क्या होगा, ए नंबर में दिया है बच्चा 2, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7 और डी में दिया है 9। अब देखो तो जरा मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि फैक्टोरियल
सॉरी, हाँ, फैक्टोरियल 3 का दिया है, तो 3 में जो आपको ये वैल्यू दिया है, 3 ये फैक्टोरियल जो है ये 4 से ऊपर है कि नहीं, तो 4 से ऊपर का जितना है, हमको तो इकाई मांगना है ना, इकाई डिजिट मांगना है, इकाई पे फोकस करना है हमको। 4 से ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल का होता है उसका इकाई डिजिट कितना होता है, 0 0। यानी हम कह सकते हैं कि सर ये जो है ना ये वैल्यू तो 0 हो गया, तो 3 पे पावर 0, तो गुण है, ये 4 है, लेकिन फैक्टोरियल ये तो 4 से ज्यादा है ना, तो इसका भी इकाई वैल्यू 0। अरे 0 बोलो या 4 बोलो, एक के बतवाना हुआ, 0 बोलो या 4 बोलो, ठीक। तो 3 पे 4 कितना होता है बाबू, 3 गुने 3 गुने 3, याद है ना, मैंने सिटी में पढ़ाया है ना, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 9 81, ये 1 बन गया ना, ये कितना बन गया 1, गुने 4 पे 4 करोगे तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 से जाके 36 यानी कि 6, तो ये हो गया 6, 1 गुना 6 बराबर 6, आंसर हो गया खत्म, 6 है, हो गया। यूनिट डिजिट ही तो जानना है, तो मौखिक बनेगा यार, तो पेन लगाने की जरूरत ही क्या है हमको इसमें। आप याद रखें ना कि फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी आता है ना, बड़ा जो भी रहता है वैल्यू, उसका क्या होता है, इकाई डिजिट हमेशा 0 होता है। तो मैंने बताया ना आपको, याद रखना इस चीज को। और वो 4 का हमेशा जो है ना 4 का मल्टीपल होता है, याद रखना। देखो क्वेश्चन दिया है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 3333 का इकाई अंक ज्ञात करें। बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 1 बी में दिया है 9, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। बच्चा पहले मुझे बताओ, फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। 1 का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू 2, 3 का वैल्यू कितना 6, 4 का वैल्यू कितना था 24, है ना, कितना हुआ था 4 के बार बार 24, हाँ बिल्कुल 24। आगे का करोगे तो कितना हो जाता है 24 25 20, ठीक है। अब आगे का तो जो भी करोगे, आगे का तो इकाई डिजिट तो 0 होगा, ये इकाई डिजिट यहां भी 0, यहां भी 0 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कह सकते हैं कि सर ये जो है ना 5 से यहां हटाओ 5, यहां पर फैक्टोरियल 5 यहां कर दो, फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां के बाद जो भी आएगा ना सर इसका वैल्यू हमेशा होगा इकाई डिजिट 0। आपका जो कहानी है ना यहीं तक का कहानी है, यहां के बाद का क्या है 0 0, इकाई डिजिट हमेशा 0। तो ये कितना 2 1 3 6 3 9 है ना, और इसका इकाई डिजिट 4 ही है ना, तो 9 4 13, 9 4 13, तो 9 4 13 यानी कि 3 ना हुआ बाबू। अब इसमें 0 0 0 ऐड करोगे तो 0 ही तो होगा, आंसर इज 3, आंसर इज 3, ऑप्शन में सी। आए समझ में। अरे इसका 1 2 1 3 6 3 9 9, तो 24 थोड़ी जान दो, 4 में मतलब है 9 4 13, 13 में 3, 13 में 1 घटा दो 3 रखो 3, इसके बाद का इकाई डिजिट तो 0 ना, तो 3 में कितना भी 0 जोड़ते जाओ 0 जोड़ते जाओ तो 3 ही होगा, आंसर इज 3। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब रेलवे एसएससी वगैरह में खूब पूछता है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको यूनिट डिजिट में ऐसा कुछ रहा नहीं, आप लोग अब कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए योग्य हो, आप बना सकते हैं, कोई भी तरह का क्वेश्चन आप लोग का आए तो आप लोग बना सकते हैं, मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। फैक्टोरियल का भी बता दिया, अब ऐसा कुछ है नहीं, मैं देख लेता हूं एक बार, कुछ नहीं है। अब मैं कुछ आपको बनाने के लिए दे देता हूं, आप लोग इसको बनाइएगा।
चलो आप लोग के घर से प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग इसको कीजिएगा। क्वेश्चन है 1 गुने फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 गुने फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 गुने फैक्टोरियल 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 गुने फैक्टोरियल 4 पे पावर फैक्टोरियल 4। उसके बाद दिया है प्लस डॉट 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 प्लस 101 गुने 101 फैक्टोरियल 101 पे पावर फैक्टोरियल 101 ये दिया है का इकाई अंक ज्ञात करें। बनाना इसको खुद बनाना, हम मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं आपको बताऊंगा, मैं नहीं बताने वाला, मैंने सारा चीज बता दिया आपको, ठीक ना। नहीं बने ना तो दिमाग को टकरा के फोड़ देना दिमाग को दीवार में। वीडियो को वॉच करना, दोनों वीडियो मेरा, दोनों लेक्चर देखना, इसका आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होता है। फैक्टोरियल से रिलेटेड तो अभी तो जस्ट बताया मैंने क्या करना है। अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और 333 पे पावर 337 पे पावर 334 ज्ञात करें। 1 2 3 4 एक क्वेश्चन में और आपको दे देता हूं, 1 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 101 का क्यूब का इकाई अंक। ज्ञात करें। ए नंबर में दिया है, कहा गया, ए में दिया है 0, बी में 5, सी में 6 और डी में 1। बस आपका ये यूनिट डिजिट यहीं पर समापन होता है। यूनिट डिजिट खत्म हो गया, अगले लेक्चर में अगला टॉपिक पे आएंगे हम, ठीक है। इसी तरह आप लोग बने रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल को अपना चैनल समझिए और इसे ग्रोथ कराने में हमारी मदद करें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, खूब फैलाओ, खूब फैलाओ, इतना कि लोग सोचता है कि हाउ इज पॉसिबल, इतना छोटा बोर्ड पे इतना ज्यादा सब्सक्राइब कैसे हो रहा है। वो आप लोग दिखाएंगे कैसे हो रहा है। मैं आप लोग को कंटेंट दूंगा, वीडियो बनाऊंगा, आपका हौसला बुलंद रखूंगा। इस लॉकडाउन में मैं आपको वो करने के लिए सिखाऊंगा जो आपने लॉकडाउन जब नहीं था, ऑफलाइन क्लास में आपसे नहीं हो पा रहा था, और ये लॉकडाउन में मैं आपके अंदर वो जज्बा भर दूंगा। तो मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए बस लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपने फ्रेंड को भी बताइए कि लाल वाला बटन दबाइए। बहुत को तो पता ही नहीं चलता सब्सक्राइब कैसे करते हैं। वो बटन दबाइए और उसमें ऑल वाले को घंटी को बजा दीजिए, ऑल वाला घंटी दबा दीजिए, जिससे हमारा ये सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप अपने करियर को उजागर करने की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।